जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। आज के जो क्वेश्चन है वे आपके सभी महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन आपके जो होने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनको एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया है। और ये क्वेश्चन आपके 2024 एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है। इनको बार बार क्वेश्चन पूछता है, बार बार एग्जामिनर इनको आपके एग्जाम में रखता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी एनटीपीसी के साथ साथ किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपको रेलवे में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय आपका शहरी निकाय बनाने की पहल की थी? तो एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी आपका 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से वायसराय थे आपके? आपका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने आपका निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की क्या की थी? पहल की थी। और ये जो आपका बनाया गया था आपका 1882 में। ये पहल कब शुरू की गई थी? आपकी 1882 में आपका लॉर्ड रिपन द्वारा शुरू की गई थी, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मक्का को, जूट को, कपास को या बाजरा को। तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, गोल्डन फाइबर के नाम से जो जाना जाता है वह आपका जूट को जाना जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन आपका मौजूद है क्या कहलाता है? आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है आपका जीव मंडल, वातावरण, आपका हिममंडल या गोलार्ध। तो पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां पर जीवन मौजूद है, वह मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाता है? तो सभी को पता होगा, वह आपका जीव मंडल ही कहलाता है, यानी विकल्प ए के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस जलडमरू माध्यम का नाम बताइए जो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करता है। आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। उस जलडमरू माध्यम का नाम बताइए जो मोरक्को और स्पेन को क्या करता है? विभाजित करता है या अलग करता है। तो वह जलडमरू कौन सा है? बताइए कौन सा है आपका? इंग्लिश चैनल है, जिब्राल्टर की खाड़ी है, हडसन जलडमरू है या बेरिंग जलडमरू मध्य है। तो बताइए उस जलडमरू तो कौन सा है? आपका सही जवाब होगा जिब्राल्टर की खाड़ी जो है वह आपकी मोरक्को और स्पेन को क्या करती है? विभाजित यानी अलग करती है। तो इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर में लोग क्या हैं? केवल इतना क्वेश्चन दिया था और बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें भयभीत हो गए थे। क्या आपको इस एग्जामिनर ने इतना क्वेश्चन दिया था कि कंप्यूटर में लोग क्या हैं? ऑप्शन है प्रोग्रामिंग भाषा है, निर्देश हैं, कमांडर है या कार्यक्रम हैं। तो कंप्यूटर में जो मेरे प्यारे साथियों लेवल हैं, जो आपके लोग हैं, वे आपके क्या हैं? आपके प्रोग्रामिंग भाषा हैं। क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप क्या कर सकते हो? पीडीएफ को डाउनलोड यानी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, वहां से जाकर भी आप इसकी क्या है पीडीएफ निकाल सकते हो और अपना प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीथेन के लिए क्या प्रतीक है? आरआरबी एनटीपीसी आपका 30 दिसंबर 2020 को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि मीथेन का प्रतीक है। तो मीथेन का प्रतीक क्या है? तो CH
CH4 क्या होता है? आपका मीथेन का प्रतीक होता है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको ध्यान रखना होगा। विकल्प ए के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी हिंदू कुश या एक पर्वत है आपका, उसकी सबसे ऊंची चोटी बतानी है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, कौन सी सबसे ऊंची चोटी आपकी हो जाएगी। विकल्प एक सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, तो कौन सी हो जाएगी? तो हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है आपका तिरिच मीर। कौन सी है? तिरिच मीर आपकी सबसे ऊंची चोटी है, यानी विकल्प सी के साथ आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं इसकी कुल ऊंचाई की, इसे आपकी इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो 7,690 मीटर जो है इसकी आपकी कुल ऊंचाई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये क्वेश्चन भी आपसे ऊंचाई से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1875 में मोहम्मद एंग्लो और आपका क्वेश्चन है 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? तो क्वेश्चन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्राचीन नाम क्या था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्राचीन नाम क्या था? तो मोहम्मडम आपका क्या था? मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज क्या था? इसका आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्राचीन नाम था, जिसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? आपकी 1875 में हुई थी। बात करी जा रही है किसने की थी? ऑप्शन है सैयद आपका अहमद खान ने, जाकिर हुसैन ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने या आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी किसने की थी? तो किसने की थी? आपका सही जवाब होगा सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो आपके कैलाश सत्यार्थी हैं वे आपके किस क्षेत्र से जुड़े गए हैं? तो किससे जुड़े हैं? तो SOS कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो आपका इसमें सही जवाब होगा बचपन बचाओ आंदोलन। किससे जुड़े हैं? बचपन बचाओ आंदोलन से ये जुड़े हैं, यानी विकल्प सी इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम आपके महासचिव थे वे आपके किस देश के निवासी थे? स्वीडन के, पुर्तगाल के, फिनलैंड के या नॉर्वे के? तो कौन से देश के निवासी थे? आपका सही जवाब होगा ये आपके नॉर्वे के निवासी थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के निवासी थे। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ था इसका गठन कब हुआ था? तो 1 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन आपका 1 फरवरी 1946 को किया गया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में जो पहली यात्री रेलगाड़ी चलाई गई मेरे प्यारे साथियों वह आपकी कब चलाई गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1856 में, 1857, 1853 या 1856 में? तो कब चलाई गई? आपकी 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई, जिसमें जो कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर आपकी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपका सही जवाब होना चाहिए मुंबई के थाने से होते हुए डिब्रूगढ़ तक ये क्या चली थी? आपकी 34 किलोमीटर की कुल दूरी इसमें तय की थी, और जिसे आपके 3 भाप इंजन द्वारा चलाया गया था। कौन से इंजन द्वारा? 3 भाप इंजन द्वारा इसको चलाया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो आपका 1853 सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आपको बताना होगा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से आपका कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, 26 या 27?
तो भारतीय संविधान का अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 29 आपका अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, यानी इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं आर्टिकल 28 में क्या गया है। तो आर्टिकल 28 में आपका जो है किसी भी, जैसे आपने देखे होंगे मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, तो किसी भी धर्म की शिक्षा देने का जो आपका प्रतिषेध है वह कौन से में है? वह आपका आर्टिकल 28 में है। और आपका धर्म संबंधी जो करों या अनुदान की जानकारी आपकी किस में है? आर्टिकल 26 में है। किस में है? आर्टिकल 26 आर्टिकल 27 में है। और आर्टिकल 26 में आपका क्या है? आर्टिकल 26 में आपका क्या है? धर्मों की व्याख्या आपको देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 5 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो बताइए, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी मेरे प्यारे साथियों, आपकी किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड आपका डोमरा मॉडल पर क्या थी? आधारित थी, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? तो अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक कौन नहीं है? तो अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है काली मिर्च, इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस बना होता है वह आपका किसका होता है? जिप्सम का, बुझा चूने का, त्वरित चूना या चूना पत्थर? बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस बना होता है वह आपका जिप्सम का बना होता है। किसका होता है? जिप्सम का होता है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं जिप्सम के सूत्र की, तो CaSO4 × 1/2 H2O क्या होता है? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी आपका जिप्सम का सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बिंग या इंस्टाग्राम? तो बताइए, सर्च इंजन आपसे पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से जो सर्च इंजन नहीं है वह क्या है? आपका इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक सड़क घनत्व है? ऑप्शन है केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर आपका सबसे अधिक सड़क घनत्व है? तो सड़क घनत्व आपका सबसे अधिक कहां पर है? तो आपका केरल में सबसे अधिक सड़क घनत्व है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वन्य जीवों के लिए एक प्रमुख तैर आपका खतरा पैदा कर रहा है? ऑप्शन है NH15, NH45, NH13 या NH30 या NH37? तो कौन सा है? तो NH आपका 37 या 37 जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? आपका जो ऐसा राजमार्ग है जो वन्य जीवों के लिए एक खतरा पैदा कर रहा है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय आयोग से संबंधित लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, अध्यक्ष सर जॉन आपका साइमन थे, आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे या आयोग के सभी सदस्य आपका अनुभवहीन थे? बताइए, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपका कमीशन था उसके बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण जो था वह था आपका आयोग के सभी सदस्य जो थे ब्रिटिश थे, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। सिपाही विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था कौन था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो कोड था आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। बात करते हैं सिपाही विद्रोह हुआ कब था, तो आपका 1800 कब हुआ था, 58 में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। इस क्वेश्चन का भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तारीख को रहने की संभावना है। भारत में जो वर्ष का सबसे छोटा दिन, ऑप्शन है 22 मार्च को, 22 दिसंबर को, 22 अक्टूबर या 22 जून। तो 22 जून आपका क्या सही जवाब होगा, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन, 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होने की संभावना है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी समिति भारत के कर सुधार से संबंधित है। ऑप्शन है मीरा सेठ समिति, आनंद सिन्हा समिति, घोष समिति या राजा चेलिया समिति। तो राजा चेलिया समिति जो है वह आपकी क्या है, इनमें से आपकी कर सुधारों से संबंधित है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में कोविड-19 से पहली पुष्ट मृत्यु कहाँ पर हुई थी। इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत में कोविड-19 से आपकी पहली मृत्यु जो हुई थी कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन है दिल्ली में, केरल में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में। तो बात कर रहे हैं कोविड-19 से पहली पुष्ट मृत्यु, तो वह जो हुई थी आपकी कर्नाटक राज्य में हुई थी, यानी विकल्प डी के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला विश्व का पहला एशियाई देश कौन सा था। आरआरबी एनटीपीसी आपका 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला विश्व का पहला एशियाई देश कौन सा था। तो विश्व का पहला एशियाई देश आपको बताना होगा। मेरे प्यारे साथियों कौन सा देश था, आपका सही जवाब होगा भारत देश। भारत देश आपका जो है मंगल की कक्षा में पहले आपका पहला एशियाई देश बन गया, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वें सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 193वें सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। तो आपको पता होना चाहिए दक्षिणी सूडान को चुना गया है। किसे चुना गया है, दक्षिणी सूडान को चुना गया है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन कि मानव शरीर में कौन सा अंग ऐसा है जो पित्तरस का उत्पादन करता है। ऑप्शन है छोटी आंत, अग्नाशय, यकृत या अमाशय। तो मानव शरीर में आपका कौन सा अंग ऐसा है जो पित्तरस का उत्पादन करता है। तो पित्तरस का उत्पादन कौन करता है मेरे प्यारे साथियों, आपका पता होना चाहिए यकृत आपका पित्तरस का उत्पादन करता है। और जो आपका पित्तरस होता है यह आपका पाचन में मदद करता है, जो आपकी पाचन क्रिया होती है उसमें मदद करता है। उत्पादन कौन करता है, उत्पादन की बात करें तो यकृत करता है। बात करते हैं पित्तरस रहता कहाँ पर है, तो पित्तरस रहता कहाँ पर है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपका पित्ताशय में रहता है। कहाँ पर रहता है, पित्ताशय में रहता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके कंफ्यूज हैं, इन क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पित्तरस आपका पित्ताशय में रहता है, जबकि स्रावित कौन करता है, तो यकृत करता है। आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चोरी चोरा की घटना के परिणाम स्वरूप अचानक बंद हो गया। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी सत्याग्रह या आपका सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। तो बताइए विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा। चोरी चोरा घटना की आपके के परिणाम स्वरूप अचानक बंद कौन सा हो गया था, तो कौन बंद हो गया था, आपका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था मेरे प्यारे साथियों वह जो था आपका चोरी चोरा घटना के कारण बंद हो गया था, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा।
बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो आपका सही जवाब होगा 12 फरवरी 1922 को आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। कई बार इनकी डेट पूछ ली जाती है और क्रम से लगाने को भी पूछ लिए जाते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह आपका कब हुआ था, 18 अगस्त 1942 को। 18 अगस्त 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। बात करते हैं सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वह आपका 12 मार्च को। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, आपका 12 मार्च 1930 को हुआ। और एक बचा आपका दांडी सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चों को पता होता है, तो मैं भी आपसे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में पूछा जाता हूं। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा दांडी सत्याग्रह आपका कब हुआ। इस क्वेश्चन को हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अंत में इन दोनों वीडियो को देखना ना भूलें जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। इन वीडियो को भी अंत में जरूर देखिएगा।